नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मिश्रा। आज हम बात करेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की, जो इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसी वजह से वो आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में राज ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली में हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी इस वक्त दिल्ली में हैं। राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने के साथ ही इस लोकसभा चुनाव के लिए 1 या 2 सीट की मांग भी कर सकते हैं और अगर उनकी ये बात मान ली जाती है, उन्हें 1 या 2 सीट पर उनके उम्मीदवार को लड़ाने की अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये पहला मौका होगा। अगर राज ठाकरे जीतते हैं तो पहली बार उनका कोई जो सांसद है वो लोकसभा तक पहुंचेगा। राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर पहले भी असमंजस जताई जा रही थी क्योंकि कई राउंड बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ राज ठाकरे के घर पर मुलाकात होती रहती थी। इसलिए पहले से ही ये कहा जा रहा था कि जल्दी शायद राज ठाकरे भी एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे का जो इतिहास है उसकी वजह से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाती है तो एक जो तबका है वो बीजेपी से नाराज़ हो सकता है। इसके वो कौन सा तबका है ये समझने के लिए राज ठाकरे के इतिहास को थोड़ा समझना होगा। आप बता दें कि राज ठाकरे साल 2006 में शिवसेना से तब अलग हो गए थे जब उनके चाचा बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे की जगह उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। साल 2006 में वो अलग हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये पार्टी भूमिपुत्रों की राजनीति करती थी। पार्टी हमेशा भूमिपुत्रों की बात करती थी, लेकिन भूमिपुत्रों की बात करने के साथ ही जो बाहरी थे, खासतौर पर जो उत्तर भारत और जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग थे, उन पर कई बार जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमला किया, उनके साथ कई बार मारपीट की गई और कहीं ना कहीं राज ठाकरे इसलिए भी पॉपुलर हैं पूरे देश में क्योंकि एमएनएस हमेशा ही उत्तर भारतीयों के खिलाफ रही। लेकिन अब राज ठाकरे ने अपनी राजनीति बदल दी है। बात करते हैं साल 2009 की। सबसे पहले साल 2009 में पहली बार राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सभी सीटों पर अपने विधानसभा उम्मीदवार उतारे। तब उनके 13 विधायक चुनकर आए थे, जिसके बाद साल 2014 में राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का समर्थन किया। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की वो हर मंच से तारीफ करते थे और साल 2014 में जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो उनके सिर्फ एक उम्मीदवार चुनकर आए थे। जिसके बाद साल 2019 आया, तब राज ठाकरे एक अलग रूप में दिखाई दिए। राज ठाकरे इस बार जो हैं वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ हो गए थे। वो भले ही लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को नहीं उतारे थे, लेकिन हर मंच पर, खासतौर पर कांग्रेस और एनसीपी के मंच पर जाकर वो बीजेपी के विरोध में भाषण देते और कांग्रेस और एनसीपी के लिए वोटों की मांग करते। लेकिन इस बार भी जब विधानसभा चुनाव राज ठाकरे की पार्टी ने लड़ा तो उनका सिर्फ एक ही विधायक चुनकर आया। फिर साल 2020 में राज ठाकरे ने अपनी पूरी पार्टी लाइन ही बदल डाली। राज ठाकरे अब उत्तर भारतीयों के खिलाफ या फिर भूमि पुत्रों की राजनीति छोड़कर अब हिंदुत्व की राजनीति में लौट आए। राज ठाकरे ने भगवा धारण कर लिया और अब वो हिंदुत्व की बात करने लगे। और ये वो वक्त था जब अब लोग कहने लगे कि अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे जो हैं वो उद्धव ठाकरे की जगह ले सकते हैं। जिसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि राज ठाकरे जो हैं वो एनडीए में शामिल हो जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह से एनडीए का अलगाव हुआ था, एनडीए अलग हुई थी, उसके बाद एनडीए को भी महाराष्ट्र में एक ऐसी पार्टी चाहिए थी जो शिवसेना के वोट बैंक को अपनी तरफ कर सके। और राज ठाकरे के सबसे बढ़िया विकल्प इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि शिवसेना के जो कोर वोटर्स हैं वो भी मानते हैं कि बाला साहेब का जो उत्तराधिकारी होना चाहिए वो राज ठाकरे होना चाहिए, क्योंकि उनके मन में भी राज ठाकरे के लिए हमेशा ही एक अलग सम्मान रहा है। वो चाहते थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाए। वहाँ तो नहीं, लेकिन अब एनडीए में जब राज ठाकरे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिवसेना के जो कोर वोटर्स हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति को पसंद करते हैं, वो इस फैसले से ज़रूर खुश होंगे। आप बता दें कि राज ठाकरे अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो एनडीए का या खासतौर पर बीजेपी का कितना फ़ायदा होगा वो कहने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो वो राज ठाकरे को होगा।
क्योंकि राज ठाकरे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ। वहीं बात करें अगर बीजेपी की तो बीजेपी को मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक इन जगहों पर राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे ये वो जगह हैं जहां पर राज ठाकरे का अच्छा खासा वोट बैंक है। खासतौर पर नासिक की बात करें तो नासिक में राज ठाकरे का अपना मेयर भी रह चुका है। तो ये पूरी समीकरण है, राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो किसको कितना फ़ायदा होगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नुकसान होता जरूर दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।